के दौरान आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से बाज़ दफ़ा मिलकर काम करने वालों में इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, मगर इन इख्तिलाफात की वजह अगर मुनाफे से हासिल होने वाली रकम का मामला हो तो पुरानी से पुरानी दोस्ती और पार्टनरशिप भी एक लम्हे में टूट जाती है। इसलिए कि जब रिश्तों और दोस्ती के दरमियान पैसा हायल होता है तो बहुत सारे शुकूक व शुबात भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अगर मामला सिर्फ यहीं तक रहे तो इतना नुकसान नहीं होता, मगर इस पैसे और कारोबार की वजह से अगर दो अफराद में होने वाले इख्तलाफात एक दूसरे की जान के लिए ख़तरा बन जाएं तो ऐसी दोस्ती, ऐसा कारोबार और ऐसी पार्टनरशिप कभी बरकरार नहीं रह सकती। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में खून इस कदर सफ़ेद हो चुका है कि ज़मीन जायदाद के लालच में भाई भाई का गला काट रहा है और बेटा बाप को कत्ल कर रहा है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई मुल्तान में, जहां लेन देन के तनाज़े पर एक शख्स ने अपने बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बारे में हमें हमारे फेसबुक पेज पर बताया गया था। देखते हैं कि इस कत्ल के बाद बुरसा को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। मुल्तान के कस्बा मरल के गांव बस्ती मुलूक का रहायशी हाफिज अब्दुर्रहमान जिम्मेदारी करता था। उसका बचपन का दोस्त अली रजा भी जिम्मेदार था। 25 साल कबल दोनों दोस्तों ने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर गांव को खैरबाद कहकर सैटेलाइट टाउन मुल्तान में रहायश इख्तियार कर ली। हाफिज अब्दुर्रहमान ने जिम्मेदारा छोड़कर एक ट्रैवल एजेंसी बना ली, जबकि अली रजा ने इसमें पार्टनरशिप कर ली, मगर अपनी जमीनें फरोख्त न की और जिम्मेदारा भी जारी रखा। हम गांव में रहते थे, जमीन जायदाद अच्छी थी, बच्चे जवान हो रहे थे। मेरे खामन ने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए गांव वाली जमीनें बेच दी और हम मुल्तान शहर में आ गए थे। अली रजा हमारे गांव का ही था और वो मेरे खामन का बहुत अच्छा दोस्त था। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। हाफिज अब्दुर्रहमान अक्सर छुट्टी वाले रोज गांव में अली रजा के डेरे पर चला जाता था। एक साल कबल अली रजा अब्दुर्रहमान के घर आया और उसे अपने साथ डेरे पर ले गया। चंद घंटे बाद अली रजा ने अब्दुर्रहमान के घर फोन पर इतला दी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो फौत हो गया है। बुरसा रोते पीटते वहाँ पहुँच गए। बुरसा अब्दुर्रहमान की लाश लेकर घर आ रहे थे कि उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। बुरसा लाश को डॉक्टर के पास ले गए, जिसने चेक करके बताया कि अब्दुर्रहमान के सर में गोली लगी है, जिससे उसकी मौत वाक़या हुई है। इस दौरान अली रजा वहाँ से फरार हो गया। वालिद साहब को अली रजा खान और पप्पी खान ने यहाँ से घर से लेकर गया था और अपने डेरे पे वहाँ जाकर मेरे वालिद साहब का बेदर्दी से कत्ल किया। अली रजा और पप्पी खान मेरे भाई को यहाँ से घर से लेकर गया अपने डेरे पे और वहाँ पर 3 मुलजिम उसके साथ और भी हैं। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उन्हें मारा। इस कत्ल की क्या वजूहात थी और बुरसा इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बुरसा ने अली रजा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि पोस्टमार्टम के बाद अब्दुर्रहमान को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बुरसा का कहना है कि मकतूल का अली रजा के साथ लेन देन का तनाजा चल रहा था और इसी वजह से अली रजा ने प्लानिंग के तहत अब्दुर्रहमान को डेरे पर ले जाकर कत्ल कर दिया। अली रजा और पप्पी खान ने अपने डेरे पर बुलाया। मेरे मामू ने उससे कोई पैसों का लेन देन था। उस वक्त वहाँ पे जो उनका मुजेरा था वो पैसे देने के लिए आया हुआ था। मेरे मामू ने उससे पैसे जो मांगे तो वो इस तहश में आ गया भी मेरे मुलाजमों के सामने आपने पैसे क्यों मांगे। इस वजह से उसने उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 1 साल गुजर गया मगर पुलिस ने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो इंतहाई बाअसर है। हमें बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया गया और ना ही पुलिस की तरफ से कोई खातिर खा कार्रवाई की गई है और वो मुलजिम सरेआम मुख्तलिफ जगह पे जो है ना नज़र भी आया है। उसके बावजूद हमने उसकी मुखबरी भी की है और मुख्तलिफ उसके मुतालिक सबूत भी प्रोवाइड किए हैं। मकतूल के बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, मुल्तान। इंतखाबात का मरहला हो या शादी ब्याह की रस्म, कुछ इलाकों में तब तक अधूरी ही समझी जाती है जब तक उसके दौरान फायरिंग ना की जाए। रावलपिंडी में भी फायरिंग का एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें एक साबिक सूबाई वजीर का भांजा हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। देखते हैं कि पुलिस ने कातिलों को कराची से
कैसे गिरफ्तार किया। हाल ही में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात यूं तो पुरअमन रहे, मगर रावलपिंडी में पोलिंग के दौरान फायरिंग का एक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बाग जबकि 3 अफराद जख्मी हुए थे। जाँ बाग होने वाला राजा शोएब साबिक सूबाई वजीर का भांजा था। मुलजमान ने राजा शोएब पर उस वक्त फायरिंग की जब हल्का में पोलिंग का अमल जारी था। राजा शोएब के ड्राइवर के मुताबिक उनको पहले भी कत्ल की धमकियों का सामना था और उनको बार बार धमकियां देकर इलेक्शन कैंपेन से रोका जाता था। पहले भी जो है ना राजा मोइन साहब वो भाई शोएब के कज़न थे, तो वो खड़े हुए हैं चेयरमैन इलेक्शन आज़ाद, तो उनको धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन इन्होंने ये शरीफ आदमी है, इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। रावलपिंडी की यूनियन कौंसिल 86 धमियाल के पोलिंग स्टेशन हरियाल में मुसल्ला तसादुम के नतीजे में जाँ बाग होने वाला राजा शोएब इलेक्शन लड़ने वाले मोइन सुल्तान का कज़न भी था। शरीफ बच्चा था और एक अच्छे ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो इन ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनको कोई कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि इंसाफ हो और उनको सज़ा मिले ताकि आइंदा के लिए सबक लोग सीख सकें। इससे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस तरह का इस नौजवान का शहीद होना, और मैं समझता हूँ कि इसका केस फौरी तौर पे दहशतगर्दी कोर्ट में दिया जाए। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजामात किए गए थे और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया था, मगर बदकिस्मती से एक ऐसा वाकया हुआ कि सारी फोर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। बस एक अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमारी इतनी जो एफर्ट थी, इतनी मेहनत थी, वो एक इस वाक़े की वजह से उसमें काफ़ी हद तक मतलब हमें भी फील हुआ कि ना होना चाहिए था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हो गया। कोई प्री प्लान्ड सच नहीं था कि हमें बहुत पहले से खबर होती, बस स्पर ऑफ द मोमेंट में जो सिचुएशंस होती हैं कभी कभार डेवलप हो जाती हैं, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे अक्सर तो इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी हमारे उसमें आ जाए। वाक़े के बाद रावलपिंडी पुलिस ने मुल्जमान को कराची नाजमाबाद से गिरफ्तार तो कर लिया, अब भी पुलिस कहीं न कहीं दबाव का शिकार नजर आती है और इस केस के हवाले से बात करते हुए कतराती नजर आती है। हम नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक हतमी हुए नहीं है, कि एविडेंस की बेस पे होता है, तो FIR में तो जो नाम है आपको ऑलरेडी पता ही है, तो अब उनमें से कौन कितना है, किस हद तक है, और कितने हैं, वो फिर हम उसकी एविडेंस इकट्ठी करके इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर फाइनल करेंगे। बिलाशुबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मजमूई तौर पर कदरे पुरअमन गुजरे थे, मगर रावलपिंडी में हाई अलर्ट सिक्योरिटी के दौरान ऐसा वाकया और उस पर पेशरफ्त न होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जमीन के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक रोज उन्हें भी इसी जमीन के नीचे जाना है, जहां कई एकड़ जमीन नहीं बल्कि 2 गज जमीन की जरूरत होगी। लाहौर में भी जमीन की मिल्कियत पर चलने वाली देरीना दुश्मनी की वजह से 2 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये दुश्मनी कब से चल रही थी और अब तक खत्म क्यों नहीं हो सकी, आइए जानते हैं। खंजरवाल के रहायशी फैसल मलक की इलाके के रहायशी मुस्तफा खोखर से जमीन के मामले पर पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और दोनों ग्रुपों के दरमियान मुकदमेबाजी चल रही थी। फैसल मलक ने शादीवाल पिंड में ज़राई अराजी खरीदी थी और उसे देखने के लिए वो अपने दोस्त इमरान और नईम के हमरा वहाँ चला गया और रात को वहीं रुक गया, जहाँ उसके मुखालिफिन मुस्तफा खोखर वगैरह आ गए, जिन्होंने फैसल मलक और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर फैसल मलक और इमरान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि नईम को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मलक राम मुस्तफा खोखर है, उसका बेटा मलक सयाब खोखर और मानुल्लाह खोखर, इन्होंने हमारे बंदे को कत्ल किया, 2 बंदों को, और 1 को जख्मी किया। इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। हमारी आईजी साहब से दरख्वास्त है कि इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हमारी इनके साथ कोई रंजिश नहीं थी, हम अपनी जमीन पे आए हैं, अपनी जमीन का मौका देख रहे हैं। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस का क्या कहना था, आइए जानते हैं।
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के माबैन अराजी का तनाजा चल रहा था और मुलजम पार्टी के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 बंदे एक्सपायर हुए हैं, इमरान, फैसल और वसीम जख्मी हुआ है। कार्रवाई कर रहे हैं, टीमें भेज दी हैं अरेस्ट करने के लिए। इनका जो सतोकतला के इलाके में एक 324 का पर्चा ये बता रहे हैं, वह जो वहाँ पर मुद्दई पार्टी थी, जो यहाँ पर बच्चे एक्सपायर हुए हैं, ये उनकी सपोर्ट करते हैं। पुलिस हुकाम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं, जबकि मकतूलीन के वुरसा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कराची में जराइम की कमी पर सब खुश हैं, इसलिए कि जराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है, मगर उन बेचारे शहरियों को शायद इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक ना हो जिनका कभी मोबाइल फ़ोन छिन जाता है और कभी उनकी नई गाड़ी गायब हो जाती है। कराची की पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो शहरियों को उनके नए मोटरसाइकिल से महरूम कर देता था। ये गिरोह कैसे गिरफ्तार हुआ, आइए जानते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जराइम पेशा अफराद ऐसे रास्ते ढूंढ निकालते हैं जिनके बारे में जानकर अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही कुछ किया कराची में गिरफ्तार होने वाले मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने, जो नई मोटरसाइकिलें धड़ल्ले से मार्केट में फरोख्त कर दिया करते थे, मगर किसी को भी मालूम नहीं होता था कि खरीदी गई मोटरसाइकिल चोरी की है। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। पुलिस को इस गिरोह का सुराग मिल ही गया जो इस काम में मुलव्विस था, जिसके बाद इस गिरोह के कारिंदे भी गिरफ्तार हुए और उनसे चोरी की गई नई मोटरसाइकिलें भी बरामद हुईं। कराची नबी बख्श पुलिस का कहना है कि मुखबर की इत्तला पर उन्होंने सदर अकबर मार्केट में ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाली कंपनी के चौकीदार मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ किया कि वो मार्केट में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त किया करता था। बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसी मार्केट में छापा मारकर 2 और मुलजिमान कामरान और आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। बस वो इन्फॉर्मर ने जब हमें बताया वो बंदा बाइक बेचने के लिए आया, तो उसको हमने, उसका नाम मोहम्मद आसिफ को हमने जब हैंड ओवर किया तो उसने बताया, बोला भाई ये बाइक मुझे मोहम्मद असलम नामी शख्स है वो देता है और मुझे सिर्फ इस बाइक को बेचने के लिए 1000 से 2000 रुपये मिलते हैं और मेरे को नहीं पता ये बाइक कहाँ पंच होती है, क्या होती है। खैर उसकी फिर पॉइंटेशन पे हमने उसको लेके मोहम्मद असलम को गिरफ़्तार किया। असलम ने एक बंदा और हमें दिया, उसका नाम मोहम्मद कामरान, वो भी यानी कि एक कंपनी में फॉरमैन है और नौकरी कर रहा था, वो भी असलम के साथ ही है। लेकिन असलम जो है एक सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड है, एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का। तो उसने इस तरह से लोगों को, बच्चों को लालच दे के इस तरह से करता है, वो ना गाड़ियाँ सेल आउट कराता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के गिरोह के कारिंदे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नई मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे और फिर बलोचिस्तान से जालसाजी के जरिए कागजात बनवाते और फिर उन्हीं कागजात के मुताबिक मोटरसाइकिल के इंजन और चेचस नंबर्स की तब्दीली के बाद उस मोटरसाइकिल को कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में मार्केट की कीमत से मामूली फर्क पर बआसानी फरोख्त कर दिया करते थे। या चलते हुए गाड़ी स्ट्रीट क्राइम की उसमें छीनते हैं, वो नई बाइक के लेके किसी जगह डंप करते हैं। उसके अलावा इनके कागजात वो बनाते हैं, बलूचिस्तान से जो गाड़ियाँ कंपनी सेल करती है वहाँ से ओरिजिनल लेटर उठाते हैं। अब ये नहीं अभी कन्फर्म हो सका, असल बंदे हमें मिले नहीं अभी, उनके तलाश में है, अल्लाह खैर करे मिल जाएगा वो भी। वो ओरिजिनल लेटर वहाँ से लेके वो कराची में उसकी या किसी जगह उन्होंने जहाँ ये गाड़ियाँ डंप करते हैं नई छीन के या चोरी करके, वहाँ पे इसकी पंचिंग करते हैं। ये गिरोह अपनी वारदातें कैसे सर अंजाम देता था,
आइए जानते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम असलम चौकीदार और मार्केट में होने का फायदा उठाते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिलें बआसानी फरोख्त कर दिया करता था। 6 बाइक तो मैंने रिकवर कर ली हैं, अभी और मज़ीद इंशाल्लाह मैं रिकवर कर रहा हूँ। इसमें 3 मुलजिमान को हाथ किया है। इनका एक मास्टरमाइंड है मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम का काम ये होता था, जो बाइक्स वहाँ से आती थी उनको ये लालच दे के लोगों को कि यार मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, ये मेरी गाड़ी है यार, तुम बेच आओ, मैं मजबूर हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं यूँ, इस तरह से। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने 15 से ज़ायद मोटरसाइकिलें खरीदने का एतराफ़ किया है, जिनमें से 9 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के दीगर साथी फरार हैं, जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान के साथी औरंगी टाउन समेत दीगर इलाकों से नई मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे। बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें बहुत कम चली हुई थीं। अब मोहम्मद असलम ने इंकशाफ किया है कि ये गाड़ियाँ मेरे पास खुशदार से और लसबेला और हब से आती हैं, और वहाँ पर उसने 3 नाम लिए, हम उनकी भी यानी कि उसमें लगे हुए हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। इन वारदातों का मरकजी मुल्जिम कौन था और वो क्या काम करता था, आइए जानते हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम असलम का कहना है कि उसके खानदान के सारे अफराद शहर भर में मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलव्विस हैं, और अशरफ नामी उसका कज़न चोरी की मोटरसाइकिलें उसे लाकर दिया करता था। पुलिस की हिरासत में मौजूद इस मुल्जिम के मजीद एतराफ़ात भी आप सुन लें। ख़ानदान के सारे लोग गाड़ियाँ चोरी करते हैं, और वो गाड़ियाँ जो ना पंच करके मेरे पास लाते थे, मैं इनको फ़रोग़ करता था कागजात के साथ। और अशरफ इसके अंदर मेन जो मुझे गाड़ियाँ पंच करके अशरफ था, और खालिद के हाथ गाड़ियाँ मेरे पास बेचता था। वो कहाँ से गाड़ियाँ बेचते थे, कहाँ से लेकर आते थे? ये औरंगी टाउन के इलाके से गाड़ियाँ लाते थे। मैं सुजुकी खैर एजेंसी में गार्ड की ड्यूटी करता था, मेरे को लाके इन्होंने गाड़ियाँ दी थी कागज़ के साथ कि ये गाड़ियाँ बेचो, गाड़ी क्लियर है। और सारे ख़ानदान के लोग यही काम करते हैं। तुम्हारा पूरा खानदान इन्हीं कामों में, तुम्हें पता था, मालूम था चोरी की गाड़ियाँ होती हैं? जी हाँ, ये बताया था कि चोरी की गाड़ियाँ, लेकिन वो करे कागज़ क्लियर है, कागज़ खरीद के हमने जो है ना इसको दिया आगे। तो कागजात किस तरीके से क्लियर करते थे? पता नहीं ये कागज़ कहाँ से लाते थे, ये समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन गाड़ी लाते थे, पंच नंबर चेक करता था, चेसिस नंबर चेक करता था, तो वो सही निकलते थे, लेकिन लोग पीछे से पंच करके लाते थे गाड़ी। तो फिर तुम्हें क्या बोलते थे, फिर क्या तुम किस तरीके से बेचते थे? कह रहे इसको इनको बेचो, आपको 1000 रुपये फी गाड़ी पे देंगे, 2000 रुपये देंगे। तो मैंने फिर आगे 2 लड़के थे, उनको बोला, मैंने बोला अरे गाड़ियाँ आप बेच सकते हो तो बेचो, 1000 तुम्हें मिलेंगे, 1000 मुझे मिलेंगे। तो अभी तक कितनी गाड़ियाँ तुमने बेची थी? 6 गाड़ियाँ सर मैंने बेची थी, वो आ गई। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि पकड़े गए मुल्ज़िमान के दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस गिरोह के कारिंदों से मजीद छीनी और चोरी की गई मोटरसाइकिलें मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की चोरी पहले तो उरूज पर थी, मगर इसमें कमी आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि इस पर खुश हुआ जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।